नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नया दिन और एक नई कहानी के साथ मैं आपसे जुड़ने आया हूँ। आज फिर से कोई कहानी नहीं, प्रश्न होंगे और वास्तविकता के साथ प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। नहीं, यदि कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए। आप तुरंत जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली निसफलता, ये आपका परिचय है। अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती है, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती है। परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ज्ञान का प्रकाश भी है। कहते हैं जब इच्छाएं अपूर्ण रहती है और टूटती है, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय में ना। यह कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, यह कथा है इच्छाओं के गर्भ में उदित होते हुए ज्ञान की। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस राह पर चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठ के कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है जर्नी ऑफ फ्लाई। इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार का चिन्ह अंकित होता है और ना ही किसी बुरे संस्कार का। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो यह दोष अथवा गुण किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात संतान के हृदय का संस्कार बनता है। जैसे किसी गांव में एक ही रास्ता पर चलते चलते पगडंडी बन जाती है, केवल उसी मार्ग पर चलते चलते। अर्थात माता पिता की हृदय की ये इच्छाएं उनकी संतान के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती है। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। माता पिता का हृदय यह प्रश्न करता है, उसकी संतानों में यह कुसंस्कार आया कहां से? सत्य तो यही है, माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही सही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बन उठता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने इच्छाओं पर अंकुश करना अनिवार्य नहीं? पिता सदा ही अपने संतानों के सुख की कामना करते हैं, उसके भविष्य की चिंता करते हैं। इसी कारण वह सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर माता पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये। किंतु इन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता। तो फिर बीते हुए समय के अनुभव इस पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकती है? क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमताएं तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है उसी मार्ग पर उसके संतानों को सफलता और सुख प्राप्त होगा। क्या जीवन की चुनौतियां या संघर्ष लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो संतानों को नए नए प्रश्न, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना?
जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने से पहले उन्हें नए नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल या ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, बैर, प्रतिशोध, यह सब आने वाली पीढ़ी का धरोहर नहीं बनते जा रहे हैं। माता पिता अपने संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया है आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि, पर साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह अच्छे बुरे की पूर्ण व्याख्या नहीं दी। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या यही पूर्व ग्रहों से नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का भी दान देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन में, हृदय में या वास्तविकता में हो, उससे केवल भय प्रकट होता है। भय। स्वयं विचार कीजिए, मनुष्य का स्वभाव है कि स्वयं को, अपने परिवार को, अपने संतानों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, ये इच्छा रखता है। इसी कारण से हम सदा श्रम और कष्ट में अंतर रखते हैं। विश्राम और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। स्वयं अपने जीवन पर विचार कीजिए, क्या यह सत्य नहीं? हम अपनी संतानों के लिए सदा ही विश्राम और सुविधा का आयोजन करते हैं, पर क्या कभी सोचा है केवल विश्राम से क्या लाभ प्राप्त होता है? केवल सुख और सुविधा जिसे प्राप्त हो उसका जीवन कैसा होता है? शरीर जब श्रम करता है तो वह स्वस्थ बनता है। बुद्धि भी जब अधिक कठिनाइयों का सामना करती है तो अधिक तेजस्वी बनती है। यह हम सब का अनुभव है, पर हम शायद यह भूल जाते हैं कि मन और आत्मा को जब कठिनाइयां प्राप्त होती है तो अधिक बलवान होती है। अर्थात जब भी हम अपनी संतानों को श्रम और दुख से दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्या वास्तव में उसके सुख का मार्ग बंद नहीं कर देते? स्वयं विचार कीजिए। संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से यह जगत आपका भी परिचय पाएगी। इस भविष्य में इससे अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है? किंतु सुख और सुरक्षा मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते। माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य शिक्षा या अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपने संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, ऐसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र निर्माण करते हैं, उसकी उपस्थिति पूरा संसार मानता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, लेकिन यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलिए राधे राधे।